जय बालाजी की साथियों, हम विष्णु सहस्त्र नाम का भावार्थ देख रहे हैं। ये छठवां भाग है। 1000 नामों की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। कई शब्द बार बार आ रहे हैं, लेकिन कई परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ अलग होता है। इसीलिए 1000 नामों की श्रृंखला चल रही है। जो मूल स्तोत्र है उसके श्लोक नंबर 41 से लेकर के और 60 तक आज हम इस भाग में देखेंगे। विष्णु जी के 1000 नामों में अगला नाम आया उद्भव। उद्भव का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति होना, किसी चीज का निकलना। ब्रह्मांड की रचना का मूल भव यानी संसार से ऊपर। उद्भव, भव मतलब संसार, और संसार से ऊपर अगर कोई चीज है वो है विष्णु भगवान। तो एक नाम इनका आया उद्भव। शोभनो, शोभ का मतलब होता है हलचल। पानी शांत पड़ा हुआ है, अगर कोई पत्थर डाला तो हलचल जो हो गई, एक क्षोभ उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या निकला? जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर क्षुब्ध करने वाले, मतलब हलचल मचाने वाले, मतलब जीवन उद्वेलित करने वाले। देव, स्तुत्य पुरुषों से स्तवन किए जाने वाले, मतलब जो हमारे समाज में, हमारे धर्म में बड़े लोग हैं जिनकी हम स्तुति करते हैं, साधु संत ज्ञानी लोग, वो भी किसकी स्तुति करते हैं? वो है विष्णु भगवान। तो उनको देव की संज्ञा दी गई है। श्री गर्भ, जिनके उदर में संसार रूपी श्री मतलब लक्ष्मी स्थित है। परम ईश्वर, परमेश्वर, परम और ईश्वरशील, हाईएस्ट, ईश्वरों के भी ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर। करणम, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन। कारणम, जगत के उपादान और निमित्त। उपादान का मतलब क्या होता है? उपादान का मतलब होता है किसी वस्तु की तृष्णा से, इच्छा से, लालच से उसे ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे उपादान कहते हैं। तो जगत को हम आरंभ करें, उसका पालन करें, उसके निमित्त जब वो बन जाते हैं तो कारण बन जाते हैं। कर्ता, करने वाला। विकर्ता, विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, परिवर्तन निर्माता, विकर्ता। गहनो, गहन का मतलब होता है गहरा और गूढ़, जिनका स्वरूप, सामर्थ्य या कृत्य जाना नहीं जा सकता, उसको कहते हैं गहन, डीप। गुह, रक्षा करने वाले, अपनी माया से स्वरूप को ढक लेने वाले, इसका नाम का मतलब ये हुआ। अगला नाम आया व्यवसायो। व्यवसाय का मतलब होता है दृढ़ मन वाले, ज्ञान मात्र स्वरूप, इसका दूसरा मीनिंग है जिनका मन दृढ़ है, जो करना है वो करना है। व्यवस्थान, व्यवस्थान का मतलब होता है आधार, जिसमें सबकी व्यवस्था है। संस्थान, संस्थान का मतलब होता है परम धाम, संस्था से ही आया है। सभी लोगों का परम धाम भगवान का आश्रय है, उससे ये शब्द आया है। स्थान दो, स्थानत का मतलब होता है स्थान देने वाले। ध्रुव, पहले भी आया है, ध्रुव तारे के जैसे दृढ़ और स्थिर। परिर्धि, परिर्धि का मतलब होता है सर्वोच्च अभिव्यक्ति, श्रेष्ठ विभूति, इसका मतलब हुआ। परम स्पष्ट, परम स्पष्ट का मतलब हो गया हाईएस्ट, परम का मतलब और क्लियर, स्पष्ट। संतुष्ट, तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट या परमानंद स्वरूप, उसके बाद कोई इच्छा और नहीं है। पुष्ट, उत्तम गुणों से परिपूर्ण। शुभेक्षण, शुभेक्षण का मतलब है शुभ आँखों वाले। शुभ अक्षण, अक्ष मतलब आँखें, जिनका दर्शन सर्वदा शुभ है। रामो, राम जो शब्द है वो रमणीय से आया है, जिसमें मन रम जाए वो राम। विरामो, प्राणियों का विराम, अंत। विरतो, विरतो मार्ग का मतलब होता है विरत, विरत होना, मुक्ति होना, मुक्ति का मार्ग। विरत मार्गो, ऐसा मार्ग दिखाने वाले जो मुक्ति होती है इंसान की इस संसार से।
नेय, नेय का मतलब होता है ज्ञान से जीव को परमात्म भाव की तरफ ले जाने वाले, ज्ञान देने वाले। नय, नय का मतलब होता है नेता या भक्तों को मोक्ष की ओर ले जाने वाले। अनय, जिसका कोई और नेता नहीं है इनके अलावा। वीर, विक्रमशाली, परमवीर जिसको हम कहते हैं बहादुर। शक्तिमंताम, श्रेष्ठ, सभी शक्तिमानों में श्रेष्ठ हैं। धर्मो, धर्म के अवतार, समस्त भूतों को, समस्त जीवों को धारण करने वाले। धर्म विद्युतम, धर्म ज्ञानियों में अग्रणी, श्रुतियां और स्मृतियां जिनकी आज्ञा स्वरूप हैं। वैकुंठ, वैकुंठ वो भी होता है जहां भगवान निवास करते हैं, वह स्थान। इसका एक मतलब ये भी होता है बिना कुंठा के या बाधाओं को दूर करने वाले। पुरुष, पवित्र करने वाले, सबसे पहले होने वाले। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उसके पहले से भी विष्णु जी उपस्थित थे, कारक हैं वो इस सृष्टि के, इसलिए उसको ये नाम दिया गया उनको। प्राण, प्राण या इसको आप कहते हैं जीवन, वायु के स्वरूप में जीवन देने वाले। प्राणदह, प्रलय के समय प्राणियों के प्राणों का खंडन करते हैं, प्राण लेने वाले, प्राण हरता, संहार करने वाले। प्रणव, जिन्हें वेद प्रणाम करते हैं। पृथु, सुप्रसिद्ध, विस्तृत। हिरण्यगर्भ, महान चीज़ों को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारण, ये भी पहले आ चुका है नाम। शत्रुघ्नो, शत्रुओं का संहार करने वाले, देवताओं के जो भी शत्रु होते हैं उनको मारने वाले। व्याप्तो, जो सर्वत्र फैले हुए हैं। वायु, स्वयं भक्तों को ढूंढते हैं, खोज लेते हैं। अधोक्षज, जो कभी अपने स्वरूप के अधो, अधो मतलब होता है नीचे, नीचे नहीं आते। ऋतु, ऋतु का मतलब होता है काल या समय के रूप हैं। सुदर्शन, जिनके दर्शन, सु मतलब अच्छे हैं, शुभ हैं। काल, काल मतलब समय की गणना करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले। परमेष्ठी, हृदय आकाश के भीतर परम महिमा में स्थित रहने वाले, वैकुंठ निवासी। परिग्रह, सबको समाहित करने वाले, इंक्लूड करने वाले, जोड़ने वाले। उग्र, उग्र का मतलब होता है क्रोध करने वाले, जिनके भय से सूर्य भी नहीं निकलता, ऐसा एक दूसरा इसका अर्थ है। संवत्सरो, जिसमें सारे प्राण, सारे जीव बसते हैं, भूत मतलब जीव। दक्षो, कुशल, दक्ष का मतलब होता है कुशल, स्किल्ड, शीघ्रता से कार्य करने वाले। विश्रामो, मोक्ष देने वाले। विश्व दक्षिणा, समस्त कार्यों में कुशल। विस्तार, विस्तार का मतलब होता है जिसमें, जिनमें समस्त लोग विस्तार पाते हैं। स्थावर, स्थाणु, स्थिर, इसको कहा गया है। प्रमाणम, अधिकारी या संवित स्वरूप, प्रमाणम का मतलब होता है अधिकारी। बीजम अव्ययम, इसका मतलब होता है अविनाशी बीज, बिना अन्यथा भाव के ही संसार के कारक। अर्थो, परम लक्ष्य, सबसे प्रार्थना किए जाने वाले। अनर्थो, संपूर्ण, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। महाकोशो, कोश का मतलब होता है खजाना, एक बड़ा खजाना है हर चीज़ का। महाभोगो, जिनका सुख रूप महान प्रसाद या भोग्य है। महाधन, जिनका भोग साधन रूप महान धन है। अनिर्विण, जो कभी हताश नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं आते, जिन्हें कोई निर्वेद, उदासीनता नहीं है। स्थानविष्ठो, स्थानविष्ठ का मतलब होता है अपार, विपुल। अभुः, सर्व समर्थक। धर्मयूप, धर्म से बंधे हुए, धर्म संयुक्त। महामख, मख का मतलब होता है यज्ञ, जिनको अर्पित किए हुए मख, यज्ञ महान हो जाते हैं। नक्षत्र नेमी, तारों को गति प्रदान करने वाले, संपूर्ण नक्षत्र मंडल के केंद्र। नक्षत्री, यहाँ पे ये चंद्रमा के रूप के लिए उपयोग हुआ है। क्षमः,
समस्त कार्यों में समर्थ या कुशल। क्षाम, क्षाम का मतलब होता है जो समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर आत्मभाव से स्थिर रहते हैं, शाश्वत, हमेशा रहने वाले। समीहना, समीहना का मतलब होता है सृष्टि आदि के लिए सम्यक चेष्टा करते हैं, सभी प्राणियों के शुभ चिंतक। सम्यक का मतलब होता है, इसके कई अर्थ हैं, यहाँ पर इसका मतलब होता है समुदाय, समूह, पूरा, संपूर्ण को यहाँ पे सम्यक बोला गया है। उचित, उपयुक्त, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, भली भांति। सम्यक का मतलब होता है यहाँ पे पूर्ण, पूरा, पूर्ण। यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है बलिदान देना, सर्व यज्ञ स्वरूप है ये। इज्यो, इज्यो का मतलब होता है पूज्य, श्रद्धा स्वरूप। महेशज्य, च मतलब एवं, महेशज्य का मतलब होता है मोक्ष रूप, फल देने वाले, सबसे अधिक पूजनीय। क्रतु, पूजा की वस्तु, सभी कार्यों के पीछे की शक्ति, पावर बिहाइंड एवरी टास्क। तद्रूप इसको कहा जाता है, तद्रूप, उस प्रकार के रूप वाले। सत्रम, धर्मपरायण, लोगों की रक्षा करने वाले, जो विधि रूप धर्म को प्राप्त करते हैं, अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं, उनको सत्रम कहा जाता है। सताम गति, जिनके अलावा कोई और लक्ष्य गति नहीं है। परम जो हैं वो विष्णु भगवान हैं। सभी को देखने वाले, सर्वद्रष्टा, जो प्राणियों के संपूर्ण कर्मों को देखते हैं। विमुक्तात्मा, विमुक्तात्मा का मतलब होता है स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है। विमुक्त आत्मा, डिस्पैच किए हुए है, ये डिटैच किए हुए हैं, नॉट डिटैच मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होके भी उससे अलग रह करके उसको देखना। सर्वज्ञो, सर्व, सभी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रूप है। ज्ञान मुक्तमम, प्रकृष्ट, अजन्य और सबसे बड़ा साधक ज्ञान, सबसे बड़े साधना करने वाले हैं। सुव्रत, सुव्रत का मतलब होता है हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाले। प्राण जाहि पर वचन न जाहि, रघुकुल रीत सदा चली आई, उस प्रकार का भाव है। सुमुख, सुंदर मुख वाले, सुंदर मुख वाले। सूक्ष्म, छोटे, अत्यंत छोटे, जैसे परमाणविक स्तर पे आप जब जाते हैं वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी मैंने आपको बताया था एटम, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, वो भी विष्णु स्वरूप है। और नक्षत्र ब्रह्मांड भी विष्णु स्वरूप है। सुघोष, कण कण में ईश्वर कहते हैं ना, वही वाला रूप है। सुघोष, मेघ के समान गंभीर घोष वाले, गर्जना करने वाले। सुखद, जो अच्छे लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, उनको सुख देने वाले। सुहृत, बिना प्रत्युपकार की इच्छा, प्रत्युपकार मतलब अगर मैंने इसके लिए कुछ किया है तो ये भी मेरे लिए कुछ करे, इसको कहते हैं प्रति उपकार। ऐसी इच्छा नहीं करते वो, बिना उस इच्छा के उपकार करने वाले। सच्चे दोस्त, नेक दिल, इसको कहते सुहृत। मनोहरो, मन को हरने वाले, मतलब इतना मन भावन इनका रूप है कि आपका मन इनके अंदर लग जाएगा। जित क्रोध, क्रोध को जीतने वाले। वीर बाहु, जिनकी बाहु, भुजाएं अति विक्रमशाली हैं, वीर हैं, पावरफुल हैं। विदारण, अधार्मिकों को विदीर्ण करने वाले। विदीर्ण करना मतलब छिन्न भिन्न, मारना, इस तरह से जो बुरे लोग हैं, धार्मिक मतलब बुरे लोग। स्वापन, जीवों की माया से। स्ववशो, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं, स्वतंत्र हैं। व्यापी, व्यापी मतलब सर्वव्यापी। एक ही शब्द के दो दो अलग मीनिंग मिले हैं तो मैंने दोनों लिखे हैं यहाँ पे। नेक आत्मा, जो विभिन्न विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से स्थित हैं। नेक कर्म कृत, जो संसार की उत्पत्ति, उन्नति और विपत्ति आदि अनेक कर्म करते हैं, अच्छे करते। अनेक, एक्चुअली नेक मतलब अनेक भी पहले आया है, अनेक प्रकार के कर्म करने वाले। वत्सरो, जिनमें सब कुछ बसा हुआ है। वत्सलो, वत्सल, वात्सल्य जो भाव आता है, एक माता पिता का अपने बेटे बेटी के प्रति, संतान के प्रति जो मन में ममता करुणा उपजती है, उसको वात्सल्य भाव कहते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्तों के स्नेही हैं। वत्सी,
वत्सों का पालन व रक्षा करने वाले, रत्न गर्भो, रत्न के भंडार, उद्भव स्वरूप, धनेश्वर, धनों के ईश्वर, धन के स्वामी, धर्मगुभ, धर्म का गोपन, गोपन मतलब होता है रक्षा करना, धर्मकृत, धर्म की मर्यादा के अनुसार अभ्यास व आचरण करना, आचरण करने वाले, धर्मी, धर्मों को धारण करने वाले, सद अक्षरम, दो शब्द हैं इसके अंदर संधि हुई है, असत अक्षरम, असक्त क्षरम और सद अक्षरम। सद अक्षरम का मतलब होता है सत्य स्वरूप, परब्रह्म, शाश्वत, सर्वभूत, और असत क्षरम का मतलब होता है धर्म नाशकों के काल, बुराई से दूर। अविज्ञाता, भक्तों के दोषों पर ध्यान न देने वाले, वासना को न जानने वाले। सहस्त्रांशु, सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और अंशु का मतलब होता है किरण, 1000 किरणों वाले, मतलब उनके शरीर की, उनके रूप की दीप्ति आभा इतनी ज़्यादा है, ऐसा लगता है हजारों किरणें इनके शरीर से, इनके स्वरूप से निकल रही हैं। विधाता, समस्त भूतों और पर्वतों को धारण करने वाले, सर्वोच्च नियंत्रक, ये कुछ नाम पहले भी आ चुके हैं। कृत लक्षण, विशिष्ट लक्षण वाले, नित्य सिद्धि चैतन्य स्वरूप। गभस्त नेमी, गभस्त नेमी का मतलब होता है गभस्तियों मतलब किरणों के बीच में सूर्य रूप में स्थित है, जिनका शस्त्र तेजोमय चक्र है, गभस्त नेमी। सत्वस्थ, समस्त प्राणियों में स्थित। सिंह, शेर से आया है ये नाम, जो सिंह के समान पराक्रमी है, बलशाली है। भूत महेश्वर, भूत मतलब होता है सारे जीव, उनके महा ईश्वर है। आदि देव, पहले भी आ चुका है ये नाम, प्रथम देव हैं, समस्त भूतों को ग्रहण करने वाले, सारे जीवों को। महादेव, सबसे बड़े देवता। देवेशो, देवों के ईश्वर। देवभृद, देवताओं के समर्थक। गुरु, गुरु का मतलब होता है जो गुरुता धारण करता है, जो ग्रेविटी धारण करता है। उपदेशक भी आप कह सकते हैं इसको, शिक्षक भी कह सकते हैं इसको। उत्तरो, उत्तरों का मतलब होता है बचाव करता, संसार बंधन से मुक्त। गोपति, गो का मतलब होता है गाय, शब्द, वेद और पृथ्वी, 4 प्रकार के इसके अर्थ निकाले जाते हैं। उसके पति, पति मतलब स्वामी, उनके पृथ्वी के स्वामी हैं, वेदों के स्वामी हैं। शब्दों मतलब वाणी, शब्द मतलब वाणी भी होता है, आवाज जिसको आप कहते हैं। गोप्ता, उद्धारक, ज्ञान गम्य, जो केवल ज्ञान से ही जाने जाते हैं। पुरातन, पुरातन का मतलब प्राचीन और शाश्वत, जो काल से भी पहले रहते हैं। शरीर भूत भृत, शरीर की रचना करने वाले, जीवों के पालक। भोक्ता, उपभोग करने वाले, आनंद लेने वाले, भोक्ता का मतलब। कपि इंद्रो, कपि मतलब वानर और इंद्रो मतलब स्वामी, राजा, वानरों के राजा, राम जी के रूप में ये नाम आया है। भूरी दक्षिण, उदारता पूर्वक दान देने वाले, दान दक्षिणा देने वाले। भूरी का मतलब होता है उदारता, भूरी भूरी प्रशंसा करना बोलते हैं ना, मतलब प्रशंसा पूर्वक उसको बताना। सोमप, यज्ञों का सोमपान करने वाले, प्रसाद के रूप में। अमृतप, आत्मा रूप अमृत रस का पान करने वाले। सोमह, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्रमा रूप में से औषधियों का पोषण करने वाले। पुरुजित, पुरु अर्थात बहुतों को जीतने वाले। पुरुषोत्तम, विश्व रूप अर्थात पुरु और उत्कृष्ट अर्थात सप्तम हैं, उत्कृष्ट हैं। विनयो, विनय मतलब यहाँ पर दुष्ट प्रजा को विनय अर्थात दंड देने वाले। विनय का मतलब विनम्रता भी होता है, एक दंड भी होता है, पनिशमेंट। जय, जीतने वाले, विजयी। सत्य संधो, जिनकी संधा अर्थात संकल्प सत्य है। दाशर्ह, दाशार्ह का मतलब होता है जो दर्शाह कुल में
उत्पन्न हुए हैं, उपहार के योग्य। सात्वंताम पति, सात्वंताम पति एक शब्द है। सात्वतों मतलब वैष्णवों के स्वामी हैं। दो प्रकार की धाराएं चलती थी पहले, शैव जो शिव जी को मानते थे और वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानते थे अपना आराध्य। शैव और वैष्णव सनातन में दो प्रकार के आराध्यों के कारण, तो जो वैष्णव धर्म है ये विष्णु से ही आया है, वैष्णवों के स्वामी। जीवो क्षेत्रज्ञ रूप के प्राण धारण करने वाले, जीव जिसमें प्राण होते हैं, जीवन होता है जिन पे। विनयिता साक्षी एक शब्द है, प्रजा की नम्रता को साक्षात देखने वाले, विनय को देखने वाले, विटनेस। मुकुंदो पहले भी आ चुका है, मुक्ति का मार्ग, मुक्ति देने वाले। अमित विक्रम, अमित का मतलब होता है जिसको तौला नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। अथाह, और विक्रम का मतलब होता है जिनकी शूरवीरता अतुलनीय है, अमित विक्रम। अम्भोनिधि, जिनमें अंब का मतलब होता है देवता रहते हैं, जल पर निवास करने वाले। जो कछुए का अवतार है उसका द्योतक है ये। अनंतात्मा, अनंत जिनकी आत्मा है, जिनका स्वरूप सर्वव्यापी है, जो देश काल और वस्तु से परे है, अपरिछिन्न है। महोदधिशय, जो महोदधि मतलब समुद्र में शयन करते हैं, शय मतलब शयन करना। उठी उदधि और अंतर ज्वाला, उदधि मतलब समुद्र होता है और महाउदधि महादधि मतलब महासागर, क्षीर सागर में शयन करते हैं वो। अंतक, भूतों यानी प्राणियों का अंत करने वाले। अजो पहले आ चुका है नाम, अजह का मतलब होता है अजन्मा, प्रथम अक्षर और ध्वनि अ का प्रतिनिधित्व करता है ये अजो। यहाँ पे थोड़ा मीनिंग अलग हुआ है। महार्द, मह मतलब पूजा करने के योग्य। स्वाभाव्यो, स्वाभाव्य का मतलब होता है नित्य सिद्ध होने के कारण, स्वभाव से ही उत्पन्न नहीं होते, ध्यान करने योग्य। दो इसकी मीनिंग है। जिता मित्र, जिन्होंने शत्रुओं को जीत लिया है। प्रमोदन, जो अपने ध्यान मात्र से ध्यानियों को प्रमुदित, प्रमुदित मतलब आनंद करना, प्रसन्नता देना। विष्णु भगवान का आप ध्यान करेंगे तो मन आनंद से भर जाएगा। आनंदो, आनंद के स्वरूप हैं। नंदनो, आनंदित, आनंद को देने वाले। नंद, सब प्रकार की आनंदमयी सिद्धियों से संपन्न है। सत्य धर्मा, जिनके धर्म ज्ञानादि गुण सत्य हैं, सत्य धर्मा। त्रिविक्रम, जिनके तीन विक्रम, टग, डग का मतलब होता है कदम, तीनों लोकों में क्रांत व्याप्त हो गए थे। वामन अवतार की बात हो रही है ये, जो तीनों लोकों में व्याप्त है। महर्षि, महाऋषि, महान दृष्टा इसको बोला गया यहाँ पे। कपिलाचार्य, जो ऋषि रूप में उत्पन्न हुए कपिल हैं। कृतज्ञो, कृत मतलब जगत और ज्ञ मतलब आत्मा, जगत की आत्मा। मेदिनी पति ही, मेदिनी मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के स्वामी। त्रिपद, जिनके तीन पद हैं, तीन तत्व हैं। अब तीन तत्व कई प्रकार से अलग 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 रूप में व्याख्यात किए जाते हैं। त्रिदशा अध्यक्षो, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन तीन अवस्थाओं के अध्यक्ष हैं। कई जगह पर ये जो तीन दशाएं हैं, जागना, सपने देखना और आधे आधे सुषुप्त अवस्था में मतलब मौन अवस्था में रहना, ये अलग 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 प्रकार से डिफाइन की गई हैं, बताई गई हैं। महाश्रृंग, मत्स्य अवतार एक इसका मीनिंग है, और बड़े सींग वाले। महाश्रृंग, शृंग मतलब सींग भी होता है उसके, पर इसका मत्स्य अवतार ज़्यादा ठीक लग रहा है। कृतांत कृत, कृत का मतलब होता है जगत, संसार का अंत करने वाले। महावराहो, वराह अवतार आपको मालूम है। देखिए वराह अवतार जो है, ऐसा कहा जाता है एक बार पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो पृथ्वी को समुद्र से निकालने वाले
जो इवोल्यूशन हुआ है जीवों का, आप देखेंगे संवर्धन हुआ है, वो मैंने आपको बताया था कि जो 10 अवतार है ना, वो ह्यूमन इवोल्यूशन या जीव के जो उद्भव हुआ है उसके ऊपर आधारित हैं। तो जो जीव था सबसे पहले समुद्र के अंदर पनपा, विकसित हुआ, फिर मछली के रूप में, फिर उसके बाद में कछुए के रूप में उभयचर मतलब जल में और पृथ्वी पर आया। तो जो जीव था उसको समुद्र से जीवन को पृथ्वी पर, धरती पर लाना, तो ऐसा बोला जाता है जो वराह है, जो सूअर का रूप है उनका, वो उसका प्रतीक है कि समुद्र से जीवन को धरती पर ट्रांसफर किया है उन्होंने। अब उसको समझाने के हिसाब से ऐसा बता देते हैं कि पृथ्वी डूब गई थी तो बचाया था, लेकिन मेरे अनुसार जो वराह रूप है उनका, वो समुद्र से जीव को इस पे लेके आए धरती पर, और फिर यहाँ पे विकास हुआ। 4 पैर से चलने वाले, 4 पैर के बाद में फिर खड़े होने वाले, फिर बंदरों का रूप, फिर धीरे धीरे इंसान के रूप में आए हैं। ये एकदम पूरा सीरीज है, उसका एक श्रेणी बनी हुई है। तो महावराह का मतलब है महान वराह, सूअर के रूप में अवतारी। गोविंद का मतलब होता है, गो का मतलब होता है वाणी या शास्त्र, इनको बोल सकते हैं, उसकी रक्षा करने वाले, उससे प्राप्त होने वाले। सुषेण, जिनकी पार्षद रूप सुंदर सेना है। कनकांगदी का मतलब होता है जिनके कनकमय कल होता है सोना जैसे। अंगद मतलब भुजबंद, इधर जो बांधते हैं। गुह्य का मतलब होता है हृदय, आकाश में छिपे हुए, हृदय में बसे हुए, हृदय में छिपे हुए। गंभीर या अथाह। गहरा, समझ से परे, कठिनता से प्रवेश किए जाने वाले। जैसे कोई कूप है, कुआं है, बहुत गहरा है, उसका अंत नहीं मालूम आपको, गहन है वो। गुप्त, जो छिपा हुआ है, जो वाणी और मन के अविषयक हैं। चक्र गदा धारण करने वाले। वेधा, प्रदाता या विधान करने वाले। स्वांग, कार्य करने में स्वयं ही अंग हैं, स्वअंग, खुद ही अपना काम कर सकते हैं, सक्षम हैं। अजित, अपने अवतारों में किसी से जीतने नहीं पाए, मतलब जितने भी उन्होंने अवतार लिए हैं उन अवतारों ने सबको जीता है, अजेय हैं। कृष्ण का मतलब एक मतलब आकर्षण भी होता है, आकर्षक जिसको आप कहते हैं। कृष्ण का मतलब श्याम रंग भी होता है, गहरा रंग भी होता है। दृढ़, जिनके स्वरूप सामर्थ्यवान है, जिसमें कभी कोई कमी नहीं है। दृढ़ मतलब एकदम फिक्स। संकर्षण, जो दूसरों को अपने निकट खींचता है, चुंबक जिसको कहते हैं ना, खींचने वाले। अच्युत, पदच्युत मतलब अपने स्थान से हटते नहीं हैं, अपने स्थान पर फिक्स हैं, अपनी प्रतिष्ठा से कभी नहीं फिसलते, नीचे नहीं आते। वरुण, अपनी किरणों का संवरण करने वाले सूर्य हैं। वरुण के पुत्र वशिष्ठ या अगस्त्य, वैसे वरुण का मतलब जल भी होता है। वृक्ष के समान, जल के जो स्वामी उनको वरुण कहते हैं, वरुण देव। वृक्ष के समान अचल भाव से स्थित, छाया देने वाले। मेन बात जो है, वृक्ष उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपनी छाया में सबको समाहित करते हैं, सहारा, शेल्टर प्रदान करते हैं। पुष्कर अक्षो, कमल के समान नेत्र वाले, कमल नयन, या दूसरा अर्थ है यहाँ पर हृदय कमल में चिंतन किए जाने वाले। महामना, सृष्टि, स्थिति और अंत, ये तीनों कर्म मन से करने वाले। भगवान, वो जो भग मतलब श्रेष्ठता धारण करते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनमें है। भगहा, संहार के समय ऐश्वर्य आदि का हनन करने वाले हैं। शुभ गुण संपन्न। आनंदी का मतलब होता है सुख स्वरूप। वनमाली, वन की जो माला है, वैजंती नाम के फूलों की, उसको धारण करते हैं, वन में होने वाले पुष्पों की माला धारण करने वाले। हलायुद्ध, जिनका आयुध शस्त्र ही हल है। बलराम जो हैं कृष्ण के बड़े भाई,
उनके लिए उपयोग हुआ है। आदित्यो, अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सूर्य भी इनको कहा गया है आदित्य। ज्योतिरादित्य, ज्योतिरादित्य सूर्य मंडलांतर्गत ज्योति में स्थित हैं। दैदीप्यमान सूर्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ज्योति प्रदान करने वाले आदित्य। सहिष्णु, सहनशील, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने वाले, धैर्यवान। और गति सत्तम, गतिमान और सर्वश्रेष्ठ, ये इसके अर्थ हुए।